तो बच्चों, आज हम आपका स्वागत करते हैं आपके एक अच्छे से चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद लकी। हम इसमें फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे हम आपको एक अच्छे से चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद लकी। लर्निंग विद लकी। तो मेरा नाम है लकी और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा फिजिक्स का चैप्टर क्लास 11th का जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स का बेसिक है। फिजिक्स का बेसिक है। ये मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है लर्निंग विद लकी, पर इससे कोई नहीं, हम पढ़ाएंगे आज आपको वेक्टर। आपको पढ़ना है आज वेक्टर। आप जब भी वेक्टर का नाम सुनते तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। पर हाँ, आज हम और डिटेल में बात करेंगे, आपको और अच्छे से जानकारी देंगे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे इस चैप्टर में। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप आइए और ध्यान दीजिए यहाँ पे वेक्टर पे। सबसे पहले आप वेक्टर, सर वेक्टर पढ़ेंगे हम आज? हाँ भाई, वेक्टर ही पढ़ोगे तुम आज। तो सबसे पहले जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? क्या क्या होती हैं, क्या क्या होती हैं? देखो, वेक्टर एक चैप्टर ही नहीं है। वेक्टर में पूरा फिजिक्स, पूरा मैकेनिक्स, देखो मैकेनिक्स आपका आगे रोटेशनल आएगा, आगे आपका मॉडर्न आएगा, सबका बेसिक आपका वेक्टर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, सबका बेसिक वेक्टर। सर इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, अगर मैं इस चैप्टर नहीं पढ़ूं तो क्या हो पाएगा? बेटा हो तो जाएगा, पर उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा कि तुम्हारे मार्क्स आ जाए। समझे? तो ध्यान दीजिए। आइए शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? सर मुझे बताइए, मुझे अब नहीं। तो बताते हैं, सब्र रखो। तो एक ऐसी क्वांटिटी जो क्वांटिफाइड करे बाय मेजरमेंट। एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्वांटिफाई करे एक मेजरमेंट। जैसे 2 किलो आलू दे दो, 2 किलो प्याज दे दो, तो 2 किलो क्या है? हम मेजरमेंट करके चलते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा, आप अगर कोई शॉपकीपर के पास जाते हो, चलो पापा ने, बापूजी ने कह दिया आलू खरीदने जाना है आपको। अब आलू वाले भैया से क्या कहोगे तुम? मुझे 2 दे दो। क्या दे दो? 2 किलो दे दो। तो पहले के जमाने में क्या होता था, बाटे चलते थे, मतलब तराजू टाइप के, और तराजू टाइप के चलते थे, मतलब अभी भी चलते हैं, पर अब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के कारण बहुत कुछ हो गया है। तो मेजरमेंट डिपेंड करता है, मेजरमेंट डेवलपमेंट करता है। मेजरमेंट नहीं होता ना तो हम कुछ नहीं कर पाते। हम आज भी गेहूं लेते हैं, उसका भी मेजरमेंट होता है, सब चीज का। तो मेजरमेंट क्या होता है, आइए हम सीखते हैं। पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। सर फिजिकल प्रॉपर्टी, बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी
जो केवल तुम्हारा फिजिकल हो। फिजिकल का मतलब आपका जैसे कि आप कुछ भी आपके मेंटली प्रेशर होता है, जैसे कि आपका बताते हैं, रुको जरा सबर रखो, अपने दिमाग को यहां लगाओ, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, सब क्लियर होगा सर। सर इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज quantified by measurement। सर ये टर्म तो सुना सुना लग रहा है सर, मेजरमेंट। तो बच्चों मेजरमेंट देखो, इसका ना हम जिक्र यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में करेंगे। सबसे बेसिक ये पढ़ाया जाता है, उसके आगे यूनिट एंड डायमेंशन होता है, फिर काइनेमेटिक्स होता है। पर सबर रखना, मेजरमेंट में हम पढ़ाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें भी बताएंगे कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास, आगे आगे जो भी क्वांटिटीज होती हैं आपको बताएंगे। आपको अगर अभी बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप ये वाली डेफिनेशन लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? उपेक्षा हो रही होगी, सबर रखो, सब मिलेगा, सब यहां आए हो सब मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट आपका यूनिट होती है, यूनिट। सर ये यूनिट क्या होती है सर, मुझे जानना है, ये तो जानना है, ये तो आप बताओगे यूनिट क्या होती है। बताएंगे ना, रखो। देखो यूनिट, अब आपके बापूजी ने भेजा आपको, आपका नाम है, मान लेते हैं आपका नाम है कपिल, आपका नाम है कपिल। तो आप चलते हो और धीरे 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 बापूजी भेजते हैं 2 किलो आलू लेने। तो आप शॉप पे जाते हो, शॉप पे जाते हो तो भैया से कहते हो, भैया मुझे 2 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू के लिए दो। भैया कहते हैं बेटा देता हूं, रुको। कभी आपने ऐसा सुना है कि मतलब मिल्क की शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप बोलते हो 2 लीटर दे दो, ठीक है। आप पनीर मांगते हो, पनीर देंगे, पनीर 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 लेने जाते हो तो 2 ग्राम दे दो, नहीं 25 ग्राम दे दो पनीर। आप कभी भी उसके आभूषण, आभूषण सोने को कहते हैं, ठीक है, आप आभूषण के साथ ज्वेलरी, ज्वेलरी की शॉप पे जाते हो, सर 12 ग्राम सोना चाहिए, सर 2 ग्राम सोना दे दो। उससे बोलते हो अंकल जी 2 ग्राम सोना, कितने रुपए है सोना? 2 ग्राम सोना चाहिए। तो ये सब यूनिट हैं आपकी, ये आपके मैग्नीट्यूड है और ये इनकी यूनिट है, ग्राम, ग्राम, लीटर। एक बंदा क्या भागते भागते, ये वो है रेसर, रेसर है ये, भागते भागते गया, है ना, इसकी रेस चल रही है 1600 मीटर की, 1600 मीटर की, और ये यहां इसका फिनिशिंग पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट, फिनिश पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। भागते भागते गया, फिनिशिंग पॉइंट लाइन क्रॉस कर गया और ये 1600 मीटर की रेस जीत गया और इसको इनाम मिल गया। तो यहां पे यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी ये, सर चलो अब पता चल गया यूनिट क्या होती है, हमें यूनिट की क्या जरूरत पड़ी। सर हम ये आगे, ये क्या होता है?
तो बच्चों ये क्या होता है, तो हम बताएंगे आज क्या होता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्वांटिफाइड करे मेजरमेंट यूनिट समझो। अभी अपने दिमाग को छोड़ देना है, सब चीज भूल जाना है दुनियादारी, बस ये समझो। यूनिट होती है, ये बंदा भागा 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 फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा 1600 मीटर, तो ये मीटर क्या हुआ? यूनिट। आपके बापूजी ने आलू खरीदने भेजा, 2 किलो मतलब 2 केजी आलू, 2 किलोग्राम आलू, तो किलोग्राम क्या हुआ? यूनिट। क्या हुआ? यूनिट। हम आगे एसआई यूनिट की बात करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट की बात करेंगे, आगे अलग अलग सीजीएम सिस्टम होता है आपका, अलग अलग स्टैंडर्ड में बात करेंगे कि मतलब यूरोप में कौन सी यूनिट चलती है, अमेरिका अलग अलग यूनिट में, हमारे यहाँ ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, ऑल वर्ल्ड की ऐसा यूनिट चलती है। तो अलग अलग कैसे कैसे यूनिट हैं वो आगे बताएंगे हम, अब चिंता मत करो, उसमें अलग हम डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते। हम अभी क्या वो पढ़ रहे हैं? वेक्टर। तो बच्चे लोग वेक्टर हम पढ़ चुके हैं अभी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी सर, फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया, आगे बताओ। बता रहे हैं, सबर रखो। इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। नोट्स अच्छे बनाना बेटा, देखो जो मैं क्लास में बता रहा हूं, अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख लो। सर ने बताया, ऐसे बताया, लिख लिया, छाप लिया, वो काम आएगा जब तुम ऐसे पढ़ोगे ना, काम आएगा बहुत अच्छे से। कभी भी ध्यान देना, आपके फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार की होती है। आपका ये होती है स्केलर क्वांटिटी। सर ये तो पढ़ रखा है सर। बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और पढ़ो। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, पढ़ा होगा मान रहा हूं, 9th क्लास में पढ़ा होगा तुमने। और ये होती है टेंसर। सर ये टेंसर क्या होती है सर? सर ये नहीं पता सर। तो वही तो बताएंगे हम। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी देखो डीपली आगे डिस्कस करेंगे हम अभी, पर आप यहां समझो, अभी हम शॉर्टली बता रहे हैं आपको, क्योंकि फिर लॉन्ग टर्म में आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे ना। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस स्पेसिफिक यूनिट होती है। सर ये मैग्नीट्यूड किस बला का नाम है सर? बताएंगे ना बेटा, रुको। सर ये मैग्नीट्यूड से क्या समझते हैं हम, क्या समझाइए ना आप। बताएंगे बेटा, रुको। देखो इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है प्लस स्पेसिफिक यूनिट होती है। देखो नोट्स अच्छे से बनाना भाई, देखो नोट्स में ना अच्छे से बनाना, फायदा मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। फायदा बहुत अच्छे से मिलेगा। और देखो हम पहले इन दोनों की बात करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। सर इसका मतलब कि आपने अभी बताया नहीं शॉर्ट में। बेटा शॉर्ट का नहीं है, वो लॉन्ग का है। आपको ना ये ना कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, अच्छा मेंटर नहीं पढ़ाता है। तुम्हारा अच्छा मेंटर होगा ना, बहुत अच्छे से पढ़ाएगा ये टेंसर वाला, पर आपको है ना इन दोनों पे फोकस ज्यादा करना है। इधर ना बहुत
कम चीजों के बारे में बता रखा है, बहुत कम चीजों के बारे में। टॉर्क के बारे में मतलब टेंसर के बारे में कोई ज्यादा बात करता नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं मैं, टेंसर के बारे में बात नहीं करता है। तो देखो शॉर्टली आओ, इधर इधर ध्यान लगाओ, इधर उधर नहीं, इधर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड होता है और स्पेसिफिक यूनिट होती है। सॉरी मेरे मुंह से डायरेक्शन निकल गया, गलती मेरी हुई। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है, इसके पास स्पेसिफिक यूनिट होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और स्पेसिफिक यूनिट। सर ये मैग्नीट्यूड किस बला का नाम है? बताओ ना, इस मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? सर ये डायरेक्शन क्या होती है? सर ये स्पेसिफिक यूनिट क्या होती है? सर बताएंगे, सवाल रखो। चलो, तो आपको पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखा है मैंने, देखो क्वांटिटी नहीं लिखा है मैंने, तो क्वांटिटी लिख लेना ब्रो, मतलब भाई लोग, ठीक है। स्पेसिफिक क्वांटिटी लिख लेना। फिजिकल क्वांटिटी को 3 प्रकार में पढ़ा गया है और तीनों आपके सामने है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। बीते बीते ख्वाब तेरे, है ना? नहीं सर, गाना गाने नहीं आए हो, पढ़ाने आए हो, पढ़ाओ हमें। हाँ बेटा पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाओ ना, गाने मत गाओ, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। तभी तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपको। आप 11th क्लास में आए हो, अच्छे से पढ़ो, समझे? देखो सबसे पहले पढ़ाते हैं स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर का मतलब आपने बताया था ना, स्केलर का मतलब तो ये होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और स्पेसिफिक यूनिट हो। तो अपने टूटे फूटे शब्दों में लिख लो ना कि उसके पास स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और आपका स्पेसिफिक यूनिट होती है। तो आइए हम बताते हैं आपको स्केलर क्वांटिटी की, और आगे डिटेल करते हैं और आगे अच्छे से समझाते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी, देखो बच्चों आप अच्छे से नोट बनाइएगा, अच्छे से नोट्स। दोज फिजिकल क्वांटिटी which required the magnitude, क्या भाई? magnitude with specific unit, क्या बच्चों? with specific unit। तो बच्चों, सर आपने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड। आपने क्या लिखा है? स्पेसिफिक यूनिट। तो बच्चों यहां पे आप एक दो एग्जांपल लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे। रुको, हमारा वादा है आपसे, हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पेसिफिक यूनिट क्या होती है। तो पहले एग्जांपल लिख लो। डिस्टेंस, मास, स्पीड, एक्सेट्रा। अब आप एक दिन जा रहे हो, है ना, आपके बापूजी ने कहा आपसे, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ,
अब बापूजी गर्म आ गए। बापूजी ने कहा, बेटा जाओ सब्जी लेके आओ, जाओ मेरे को केला लेके आओ, केला केला खाना है मुझे, केला लेके आओ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम है ए, नाम है आपका ए, अंकित मान लो, अंकित नाम है आपका, अंकित नाम है। बेटा अंकित इधर आओ, केले लेके आओ मेरे को 1 किलो। आप गए और भाई पिताजी का गुस्सा इतना था कि आप भागते भागते गए और केले वाली की शॉप पे पहुंचे, फ्रूट शॉप पे पहुंचे, फ्रूट शॉप पे कि भैया 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 मुझे 1 किलो केले दे दो। क्या दे दो? अरे भागते भागते गए 1500 मीटर की दुकान पे और 1 किलो केले दे दो मेरे को, 1 kg बनाना दे दो, नहीं तो हमें गरियाएंगे बापूजी, जल्दी दे दो, बनिया दे दो, बना दे दो 1 किलो। आपने कहा 1 किलो बनाना दे दो। आपके बापूजी ने ये भी कहा, जाओ चीनी वाले शॉप पे, और अरे 200 मीटर दूर आप चीनी वाले शॉप पे गए, शुगर शॉप पे, शुगर शॉप पे गए और आपके बाबूजी ने कहा 2 किलो चीनी लिया मेरे लिए। आपने कहा भैया भैया 2 किलो शुगर दे दो मुझे। क्या दे दो? 2 kg शुगर दे दो। भैया कह रहे यार थोड़ा आहिस्ता बोल, दे देंगे ना। तो आपने क्या स्पेसिफाई करा कि 1 किलो बनाना दे दो। क्या दे दो? 1 किलो, 2 kg शुगर दे दो। तो देखो मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो आप कितने भागे? 200 मीटर। आप कितने भागे? 1500 मीटर। तो यहाँ पे देखो 1500 मीटर भागे आप, 1500 मीटर, 200 मीटर भागे आप, 200 मीटर। आपने 1 किलोग्राम बनाना लिया, जो भी लिया आप, 2 किलोग्राम बनाना लिया, जो मतलब 2 किलो शुगर लिया। अगर सोचो अगर कुछ नहीं होता है जिंदगी में, बेकार होती, मेजरमेंट नहीं होता, मेजरमेंट होता ही नहीं। चलो मान लो अगर मेजरमेंट आओ, अंकित बाबूजी बोल रहे हैं कि 1 बनाना ले आओ, उन्होंने नहीं बोला, उन्हें खाने कितने भी 1 किलो में कितने भी आएंगे, कम से कम 12-15 केले आएंगे, चलो मान लिया। अगर यहाँ पे ऐसा मतलब हमारा मेजरमेंट सिस्टम नहीं होता है, ये मेजरमेंट मतलब तराजू वगैरह नहीं होते, जिंदगी में तराजू नहीं होते, तो तुम्हारी जिंदगी कैसे होती? चलो मानते हैं ये बंदा है अंकित, ये भागता 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 आता जाता 1500, आगे कुछ नहीं है, 1500 मीटर नहीं, कुछ नहीं है स्पेसिफिक। हम कहते कभी भी कहते 1500 लीटर गया, 1500 लीटर, 1500 लीटर क्या भाई, क्या 1500 मीटर नहीं, लीटर, इसलिए हमने स्पेसिफाई करा है, सबको एक यूनिट दी है कि लेंथ है मीटर में नापेंगे, कोई लिक्विड वाली चीज है लीटर में नापेंगे, कोई सॉलिड वाली चीज है उसे किलोग्राम में नापेंगे। देखो कभी कभी ना चीजें जैसे कि सॉलिड आइस है, पनीर है वो सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड है आपका, सॉरी मैंने गलत बोला, सेमी सॉलिड है पनीर। कार्ड है, ठीक है, वो लिक्विड है, लिक्विड मान लो मतलब मठा चलाते हो आप, कर्ड को मतलब मठा बनाते हो, जैसे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में करते हो आप, एक प्रोसेस होता है, वो केमिस्ट्री का प्रोसेस है, बताऊंगा मैं। कोई भागा भाई, भागते 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 अंकित पहुंचा और 1500 लीटर। अब सोचो आप, इस दुनिया में कुछ नहीं होता, ये दुनिया ऐसी होती बिना तराजू के। तो आप बोलते 1500 भागा, वो क्या भागा? 1500 भागा, लीटर भी नहीं था वहां पे, चल मान लो लीटर भी नहीं था, 1500 भागा वो, ठीक है। 1500 बाद दुकानदार पे पहुंचता है, दुकान में भैया भैया मुझे 2 शुगर दे दो, 2 दाने देता वो शुगर के, हैं वो दाने देता, 2 शुगर, ऐसे 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 1 2 दाने दे दो। अरे कोई, इसलिए पहले महाराजा के टाइम पे होता था
तराजू होता था ऐसे, यूं यूं मतलब 500 ग्राम पे ऐसे कुछ तोल होता था उसका, मतलब ऐसे ऐसे नाप लेते थे, यूं डालते थे, यहाँ पे सामान होता था यूं, ये समझ रहे हो ना तुम, समझ रहे हो ना, इस तराजू होता है, यूं नापते हैं, देखो भाई 3 हाथ तो नहीं है मेरे, पर जो भी है ऐसे होता है, ये दोनों बराबर चीज होती है ऐसे यू, तो हम नापते हैं इतना वजन है स्पेसिफिक, तो हम मेजरमेंट, डेवलपमेंट हुआ मेजरमेंट का, ठीक है। तो ये गलत है प्रोसेस, ये वाला गलत है कि 1500 कुछ नहीं है, 2 शुगर दे दो, अरे क्या दे दो भाई, 2 दाने 2 घड़ी दे देगा वो, इसलिए हमने कहा डेवलपमेंट हुई, 2 किलोग्राम दो, 2 लीटर दूध दे दो, दूध वाले भैया के पास गए, 2 लीटर दे दो, चलो ठीक है। आज के बच्चे समझदार बच्चे हैं आज के, तो हमने इतना बताया, समझ में आया होगा आपके, उम्मीद से ज्यादा समझ में आया, ठीक है। तो देखो देखो बच्चों, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि आपका हाँ मतलब जैसे कि 1500 मीटर गए थे हम, 1500 मीटर, तो जो नंबर होता है ना उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और ये होता है ना, ये होता है आपका, क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट। तो बीडू लोग आप समझ रहे होंगे कि मतलब 2 किलोग्राम, 2 लीटर, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 200 मीटर, तो आपका ये 2, ये आपका 2, और आगे ये जो अपने ब्लू पेन से लिखा है वो होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होता है, और बच्चों ये क्या होता है, ये, सर बाकी की चीजें क्या होगी, सर बाकी के क्या होगा, ये बाकी क्या क्या होगा, स्पेसिफिक यूनिट, क्या होगा, स्पेसिफिक यूनिट। सर आज समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अरे स्पेसिफिक यूनिट क्या होती है, सर आज समझ में आ गया। तो इसी बच्चों खुश हो जाओ, हाँ खुश हो जाओ, देखो आया समझ में, मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। देखो मैग्नीट्यूड अभी बताया है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो भी नंबर है आपका मैग्नीट्यूड होगा, और जो भी आपके आगे लिखा होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक यूनिट। मेजरमेंट कहते हैं, मेजरमेंट, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, लीटर, आगे बताएंगे, आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। मास के बारे में बात करते हैं। मास क्या होता है आपका, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मास होता है। अच्छा अच्छा सुनो 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 सुनो, ये है मार्कर है, ये आपको पता होगा मार्कर है, सर कैसी बात कर रहा है ये लड़का, मार्कर ये है। अच्छा इसका वजन कितना होगा, वजन क्या होगा, वेट कितना होगा, वेट, इसे कितना ग्राम होगा, कितना किलोग्राम होगा। लीटर अलग चीज है बेटा, लीटर अलग चीज है, लीटर भी एक मास है। सर ये 25 ग्राम के होंगे, हाँ बेटा होंगे, जरूर होंगे। सर ये 2 किलोग्राम के होंगे, वो हमें ना वेट पे डिपेंड करता है ना। तो बच्चों आगे हम समझेंगे, ठीक है।
तो आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या मतलब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अब तक हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो क्वांटिफाई करती है मेजरमेंट को स्पेसिफिक यूनिट होती है उनकी। इसमें क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, स्पेसिफिक यूनिट होती है। ल ल ल ल ल ल ल आगे से पढ़ेंगे अच्छे से, अभी 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 आगे पढ़ेंगे। लकी सर पढ़ाएंगे, लकी भैया पढ़ाएंगे। हाँ भैया पढ़ाएंगे, हम जरूर पढ़ाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से। तो अगली हेडिंग डालो बच्चों, इसमें ही वेक्टर। तो बच्चों हम कहां पे थे? वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, जैसे कि हमने पीछे बताया था अभी जब हमने स्केलर, वेक्टर और टेंसर पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, एक स्पेसिफिक यूनिट होती है, पर वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। और एक चीज और ऐड करिएगा आप कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करती है। सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? बहुत बच्चों के मन में चल रहा होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है। तो अभी पढ़ते हैं, सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, पहले नोट्स बनाओ, लिखो दोज फिजिकल quantities which requires magnitude and direction। क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सर ये मैग्नीट्यूड तो हमने सीख लिया, पर ये डायरेक्शन क्या होता है? सर डायरेक्शन बताइए आप, डायरेक्शन क्या होता है? तो बच्चा पूछता है डायरेक्शन होता क्या है? मैग्नीट्यूड तो हमने पीछे बताया, ये सर डायरेक्शन क्या होता है सर, बताइए जरा। बताते हैं, अभी रुको। इसमें आप एक और चीज ऐड करिए, विथ अ स्पेसिफिक यूनिट। इसके पास भी यूनिट होता है। देखो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उनके पास स्पेसिफिक यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे अभी हम, केवल स्पेसिफिक यूनिट। सबके कॉमन चीज होती है, स्पेसिफिक यूनिट होता है उसके पास। देखो इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और ये एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। वेक्टर ऑफ एडिशन, it also follows vector law of addition। सर ये क्या होता है सर? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है सर, बताइए जरा हमें। बता रहे हैं ब्रो, बता रहे हैं, रुको। एडिशन भाई लोग देखो, बात ऐसी है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है दो वेक्टर्स का, एडिशन होता है 3 वेक्टर्स का, एडिशन होता है इनफिनाइट वेक्टर्स का। कोई 2 वेक्टर लिए, लेट सपोज हमने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, ये ए है, और वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस वाले सिंबल से। एक पॉइंट बना के लिखिए आप, एक पॉइंट बना के लिखिए। सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर समझाइए सर। समझा रहे हैं, रुको। इट इज represented by a vector। सर
कुछ आया, कुछ आया, कुछ तो आया। देखो हम अभी है ना इस चीज की बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं आपकी डायरेक्शन की। पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। सर ये डायरेक्शन होता क्या है, हम डायरेक्शन से क्या मतलब समझते हैं? तो आओ बताते हैं, ये नोट कर लो पहले। Those physical quantities which requires magnitude as well as direction with a specific unit, with a specific unit। एक उसके पास यूनिट होती है, जैसे कि डिस्टेंस के पास एक यूनिट होती है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ऐसे ही इसके पास एक यूनिट होती है, इसके पास भी यूनिट होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट। कोई बंदा है ऐसा खड़ा है, इसका नाम है मोहित, इसका नाम है मोहित। मोहित, अरे मोहित बेटा कहाँ जा रहे हो? मोहित बेटा ने क्या करा? मोहित के पिताश्री ने बोला, मोहित जाओ 5 किलोमीटर दौड़ के आओ। और मोहित का नानी का घर यहाँ पे था, उसकी नानी का घर, नानी होम, उसकी नानी का घर। अब मोहित के पास एक ग्लॉम कट था। मोहित गया, पहुंच गया। मोहित पहुंचा, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? उसने मानो इसने डिस्टेंस कवर करी 1600 मीटर। अब मोहित के पास थी बाइक, क्या थी? बाइक, बाइक थी इसके पास। तो इसने ये, अब क्या हुआ? मोहित दुड़ू 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 और नानी के घर पहुंच गया। पिताश्री की डांट सुन के मोहित पहुंच गया, 1600 मीटर कवर कर ली। तो इसने जो कवर करी वो थी डिस्टेंस, ठीक है, यहां तक। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सर डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट वो होती है जो इनिशियल से फाइनल के बीच में जो दूरी होगी उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो हम काइनेमेटिक्स में और अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, और अच्छे से। तो इसने मान लिया कि ये 1600 मीटर था, इसका 600 मीटर में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी। तो देखो जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है, पर ये डिस्प्लेसमेंट है। सर हम कैसे पता करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कौन स्केलर क्वांटिटी कौन वेक्टर क्वांटिटी है? तो बता रहे हैं, बता रहे हैं, सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो। डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा। और इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सर ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या बोल रहे हैं आप? तो बेटा जैसे कि डायरेक्शन, जैसे कि इसने, मोहित ने 600 मीटर दूर करा, कवर करा। तो देखो 600 हमारा बताया था आपको, ये मैग्नीट्यूड होता है और ये होता है आपका स्पेसिफिक यूनिट। सर आप राम कथा छोड़िए, आप बताइए अब डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता क्या है? डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा डायरेक्शन क्या होता है, टूम 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 डायरेक्शन बताते हैं। अब चलो तुम्हें डायरेक्शन बताते हैं, बहुत जल्दी बताएंगे डायरेक्शन क्या होता है। तो बेटा डायरेक्शन का मतलब होता है, जैसे कि आप फिजिक्स में ऑल ओवर मैथमेटिक्स में भी एक डायरेक्शन पढ़ते हैं। जैसे कि हम जनरल नॉलेज के लिए मान लेते हैं, ये हम एज्यूम करते हैं, ऐसे भारत के जो नक्शे में हम एज्यूम करते हैं कि हमारा इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं, एज्यूम। सर ये एज्यूम क्यों करते हैं हम? ये लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, एज्यूम करते हैं हम केवल। हम मैथ्स में बोलते हैं ना, लेट सपोज x, लेट द नंबर बी x,
तो हम x क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं x को, वेरिएबल होता है x, समझे। तो इसमें ना फिजिक्स में और ऑल ओवर मैथमेटिक्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्ट डायरेक्शन हमारी इधर होती है, वेस्ट डायरेक्शन इधर होती है, नॉर्थ इधर होती है, साउथ इधर होती है। सर ये तो समझ में आ गया, अब डायरेक्शन बताइए, अब भटके मत, डायरेक्शन बताइए। तो डायरेक्शन बता रहे हैं, देखो सबसे पहले एक बंदा है जिसका नाम मान लेते हैं मनीष है, मनीष जाता है, इसके पास होती है बाइक। देखो आजकल का मॉडर्न जमाना है तो बाइक के नीचे कोई बात ही नहीं करते, चलो मान लेते हैं इसके पास कोई भी बाइक है, ठीक है। और बाइक जाती है सीयू 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 ऐसे, ये फाइनल पॉइंट में पहुंच जाती है। चलो मान लेते हैं ये मॉल में जा रहा है शॉपिंग करने, मॉल में जा रहा है, यू चला ईस्ट, फिर ऐसे चला साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, फिर ऐसे चला। चलो मान लेते हैं ईस्ट में बंदा चला, ये से, ये इसके पास बुकाटी है या फिर जो भी मान लो, स्प्लेंडर मान लो, क्या है। तो मनीष चला शिव, नहीं दिख रहा होगा, शिव, फिर ऐसे चला, फिर फाइनल पॉइंट पे मॉल पे आ गया। तो सर इसमें डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये बेटा डायरेक्शन है। सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डायरेक्शन को, सर कैसे करेंगे, मनीष कैसे चला होगा, इसने कैसे पाथ कवर करा होगा एकदम। चलो मान लेते हैं मनीष के पास बुकाटी थी और मनीष ईस्ट की तरफ चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला ईस्ट की डायरेक्शन में। सर आपने कैसे माना, बेटा ये देखो लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक है ये, हमने मान लिया है हमारा ईस्ट का डायरेक्शन ये है, वेस्ट का डायरेक्शन ये है, तो अब आगे कैसे चला। सर वो क्या करने जा रहा था मॉल में, अरे उससे क्या करना है, इधर देखो, अब वो इधर गया, इधर गया। सर आप ये एरो क्यों लगा रहे हो, बेटा अभी रुक जाओ, सब बताएंगे, सब बताएंगे। अब वो 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, 2 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की, इसमें देखो वो ईस्ट में गया, फिर उसने डिस्टेंस कवर करी ईस्ट, ये साउथ ईस्ट में, साउथ ऑफ ईस्ट। सर ये आपने कैसे बता दिया साउथ ऑफ ईस्ट है, बेटा आगे बताएंगे, आगे पूरा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, बताएंगे। साउथ ईस्ट में इसने डायरेक्शन करी कितना, 2 किलोमीटर। सर ये साउथ ईस्ट कैसे डायरेक्शन लिख दिया आपने, बताते हैं रुको। फिर ये ऐसे चला 1 किलोमीटर जहां इसका मॉल था, और उसने 1 किलोमीटर किधर कवर करी, साउथ वेस्ट में। सर ये साउथ वेस्ट में कैसे डायरेक्शन कवर कर रहा था, बेटा अपनी गाड़ी से कवर कर रहा था, वो गाड़ी थी उस पे, अमीर था वो, तो करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो उसने 5 किलोमीटर कवर करी ईस्ट डायरेक्शन में, 2 किलोमीटर कवर करी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, उसने 1 किलोमीटर कवर करी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। वैसे मनीष ने घुमा चक्कर के बोल सकता था, वो सीधे सीधे भी आ सकता था यूं करके, पर उसने ऐसे डायरेक्शन कवर क्यों करी, अरे उसका मन होगा, उसे करनी होगी। अब कोई सीधा बंदा होता वो साथ ही सीधे आता यार, काहे उसको लोचा करना था बे, काहे क्या करना था, वो तो सीधे आता, साउथ वेस्ट ईस्ट से चलता, वो साउथ वेस्ट आ जाता तुरंत, मतलब साउथ ईस्ट में आ जाता तुरंत डायरेक्शन से। तो वह लोचा क्यों करना था उसे, बुकाटी थी ना, समझ रहे हो ना, है ना। इधर आर वेक्टर होना चाहिए, मैं आगे समझाऊंगा आपको आर वेक्टर क्यों होना चाहिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर कैसे हुआ। देखो इसकी ना
वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज फॉलो जरूर होनी चाहिए। एक तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होना चाहिए, एक तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होना चाहिए। सबसे पहला वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, और इसमें कम्यूटेटिव लॉ, इसका एक तुम छोटा भाई मान लो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का छोटा भाई मान लो। ये दोनों चीज एक ही हैं, एक ही है, ये दोनों चीज एक ही है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, मतलब ये कंडीशन फॉर वेक्टर क्वांटिटीज है, कंडीशन फॉर वेक्टर क्वांटिटीज। सर अब समझ में आया सर, अगर ये दोनों चीज फॉलो करेंगी तभी वेक्टर क्वांटिटीज में माना जाएगा। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और उसके पास एक स्पेसिफाइड यूनिट होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक यूनिट। स्पेसिफिक मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, समझ रहे हो? डायरेक्शन होनी चाहिए उसके पास, कि मतलब एक बंदा चला डिंग 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 डिंग, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, अपनी डायरेक्शन दिखा रहा है, डिंग 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 डिंग, चला गया, ऐसे आ गया आपके पास तुरंत, यू चला, यू आपके पास आ गया। तो ये डायरेक्शन है, उसने डायरेक्शन शो करा, तो क्या हुआ? वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ। सर थोड़ा बहुत तो आ गया समझ में, आगे आगे समझेंगे। देखो ये है ना, ये जो चीज है ना, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में समझेंगे। आप भूल जाओ, आप ये समझ लो बस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, बाकी दुनियादारी भूल जाओ, ठीक है? तो आओ ये सब लिख लेना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सर ये कम्यूटेटिव लॉ तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हाँ वही तो कह रहा हूं यार, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। इतना सिंपल तो है ही, ये चीजों को और सिंपल बनाते हैं। आओ टेंसर की बात करते हैं, टेंसर की बात करते हैं। सर आपने बोला था टेंसर की बात करेंगे लास्ट में, अभी बात कर रहे हो आप? बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहा हूं ना, लेक्चर 1 है फिजिक्स का, तो फिजिकल क्वांटिटी में थर्ड वाली क्वांटिटी आती है आपकी टेंसर क्वांटिटी। क्या आती है? सर ये टेंसर क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही है, तो पढ़ाया कहां है अभी? अभी पढ़ाया कहां है जो आएगी समझ में? अब आएगी ना समझ में? देखो हेडिंग डालो बच्चे लोग, उधर मत जाओ, हेडिंग डालो, इधर आओ। टेंसर, टेंसर क्वांटिटी, सर टेंसर से क्या समझते हैं हम? सर ये क्वांटिटी तो हमें पता है क्वांटिटी क्या होती है। सर 3 प्रकार की क्वांटिटी पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी? स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और स्पेसिफिक यूनिट होती है बच्चे लोग। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या पढ़ा था? जिसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, स्पेसिफिक यूनिट भी होती है। इसमें भी डायरेक्शन होता है, इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है, इसमें भी स्पेसिफिक यूनिट होती है। पर ये एक चीज फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। तो लिखो, आओ, those physical quantities which do not follow vector law of addition, vector law of addition,
ही है हमने कि a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू b प्लस ए। सर ये तो आपने अभी बताया है, a प्लस बी नॉट इक्वल टू बी प्लस ए होगा, इसमें मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी इस वाले में। ऐसी भी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी नाम होता है, और वो क्या नहीं फॉलो करती? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती। बट इसके पास क्या होता है? सिमिलरिटी बताते हैं हम इसमें। सिमिलरिटी क्या होती है? बट अरे भाई डस्टर का कमाल है ब्रो, और कुछ नहीं है। बट क्या भाई? बट क्या? बट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सर मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सर मुझे समझाओ, मुझे कुछ नहीं आ रहा समझ में। बेटा बताते हैं। जैसे कि आप आगे जाओगे एक क्वांटिटी का नाम सुनोगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल देते हैं इसका, इलेक्ट्रिक करंट। सर वो तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो बेटा सबर रखो, आगे पढ़ोगे तुम। पेशेंस, हैव पेशेंस रखो। इसका दूसरा एग्जांपल है प्रेशर, तीसरा है स्ट्रेस, एसेट्रा। सर ये इलेक्ट्रिक करंट आप बता दीजिए थोड़ा सा। सर ये प्रेशर थोड़ा सा बता दीजिए सर ये स्ट्रेस बता दीजिए सर समझ नहीं आया ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है सर। तो बच्चों इधर आओ, देखो इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि वायर है एक, टुडुम, इसमें चलो मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है। देखो तुम 10th पास करके आए हो, झूठ मत बोलना, 10th पास करके आए हो। इसमें मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा इसके पास। चलो मान लेते हैं 1 एम्पियर है। क्या है? 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में। आई करंट फ्लो हो रहा है, और आई करंट का मतलब है 1 एम्पियर। और इसके पास डायरेक्शन कितनी है? यहां से ऐसे है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है, और इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है। पर सर हम फिर इसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। सर ये कैसे पता चलेगा हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो क्यों नहीं करता? सर लॉजिक है, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉलो करेगा। मतलब जैसे कि एक और बात मानते हैं कि सपोज करते हैं यहां पे 2 एम्पियर करंट था, प्लस 3 एम्पियर करंट ऐड कर दिया। क्या कर दिया? 2 एम्पियर में 3 एम्पियर करंट ऐड कर दिया। सर चलो मान लेते हैं 2 एम्पियर में 3 एम्पियर करंट ऐड करके हमें 5 एम्पियर मिल गया। पर जो 5 एम्पियर होगा उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। सर ये कैसे कह सकते हो आप डायरेक्शन नहीं होगा? बेटा इस बात का सबर रखो। देखो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, हम बताएंगे उसमें कि हमने ये क्यों करा। अभी आप बस याद रखो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं। देखो आपके ना बोर्ड्स में ये आता नहीं है, ये कभी ना कभी देखो तुम्हारे जेई में पूछेगा तो टेंसर क्वांटिटी में 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंसर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक करंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और स्पीड। क्या टिक करोगे? इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी।
जेई इतना मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, पर कभी पूछ लेता है। टिक टिक द वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेंसर क्वांटिटी है, और कभी असर्शन रीजन में आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो अगर तुम्हारा अगर ए आ जाए कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, तो ए करेक्ट हो जाएगा आपका। और आर दे रखा हो कि स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसका जवाब क्या दोगे आप? ए इज मतलब असर्शन है इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर को वो टेंसर क्वांटिटी, सॉरी, बट आर इज अ स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप क्या बोलोगे? आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सर ने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक करंट तो टेंसर है, पर आर जो है वो स्केलर है। आपके दिमाग में चलेगा कुछ ना कुछ चलेगा, कुछ ना कुछ चलेगा। चलना वालना कुछ नहीं है, ये सही है हमारा, आर गलत है। तो बच्चों और डीपली में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। सर आपने इलेक्ट्रिक करंट कैसे कह दिया? सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सर बेटा 10th में पढ़ा है आपने, थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है। अभी आगे और पढ़ाऊंगा मैं, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये आपने टेंसर क्वांटिटी कैसे लिख दिया है, टेंसर क्वांटिटी ये ही तीन क्यों, मतलब तीन और आगे भी होते हैं, इतना बूझता नहीं है। पर मैंने बताया है आपको, अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, इसी वजह से वो टेंसर क्वांटिटी में आता है, वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आता है। चलो फिर आते हैं। डिंग 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 डिंग, अरे डिंग 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 डिंग, निंजा करी मत बनो सर, पढ़ाओ हमें बेटा, पढ़ा रहे हैं देखो। डिंग 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 डिंग। सर किसी की शादी नहीं हो रही है, पढ़ाइए हमें। अरे पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग। चलो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके आंसर दीजिएगा आप। देखो ये आपका होमवर्क रहेगा, पहले लेक्चर का होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है, जो भी समझा होगा। Which of the following बच्चों, which of the following is और R स्केलर? तो बच्चों ये आपको होमवर्क रहेगा, आपका फर्स्ट लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको फर्स्ट लेक्चर के बाद ये कमेंट सेक्शन में आपको होमवर्क के आंसर लिखने हैं, बाकायदा आंसर लिखने हैं होमवर्क के, समझे? तो पहला क्वेश्चन लिखिए, 2 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन कुछ तो है। दूसरा क्वेश्चन है 50 डिग्री। सर ये तो एंगल है। हाँ बच्चे लोग ये एंगल है, एंगल को बताना है आपको, मैं आगे बताऊंगा, पर आप एक बार सोचिए, अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स नहीं, वर्किंग मोड पे लाइए। तो देखो थर्ड में आपका है 50 किलोमीटर पर आवर, ये भी स्पीड है।
अरे ये भी स्पीड है। स्पीड है कि वेलोसिटी है? स्पीड है कि वेलोसिटी है? कैसे डिफाइन करेंगे? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सबर रखो। फोर्थ पॉइंट है 6 सेकंड। अरे सर ये तो टाइम है, ये तो टाइम है बेटा। वही तो लोचा है। 6 एम्पियर, 6 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, बस 2 मीटर पर सेकंड। आगे है सेवंथ क्वेश्चन, आगे है सेवंथ क्वेश्चन जिसका है 1600 मीटर। आपको बताना है ये स्केलर है, वेक्टर है या फिर टेंसर है। अरे सर ये तो आता है हमें, क्या है ये? अभी नहीं बताना, सबको पता चल जाएगा नहीं तो। आओ इधर आओ। ये है 720 किलोमीटर पर आवर इन साउथ ईस्ट। डिंग 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 डिंग। सर नहीं, गाने नहीं गाना। अरे आओ। 7 किलोमीटर पर आवर इन साउथ वेस्ट। डिंग 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 डिंग। 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे सर ये तो बताया ही नहीं आपने। अरे ये तो एग्जाम का आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है सर। बेटा कुछ 9th का याद करो। ये क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो मैं ना बताऊंगा नहीं तो आप फोर्स करोगे बताने के लिए। नहीं अभी नहीं बताऊंगा आपको। ये सारे के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। मैं अगला लेक्चर जब भी शुरू करूंगा तो इन सब के आंसर आपको दे दूंगा। तो जब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, चलते हैं। ठीक है, आपके पास सेकंड लेक्चर जल्दी अपलोड होगा। होमवर्क है करके लाइएगा। सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज। तो जब तक के लिए चलते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।